जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर चर्चा चल रही है और उसमें पंचम गुणस्थान की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस गुणस्थान का नाम है देश विरत गुणस्थान। आज इसका अंतिम दिन, हम आज इस गुणस्थान की चर्चा करेंगे। हमने पहले जब हम नाटक समयसार ग्रंथ पढ़ रहे हैं तब हमने एक बात देखी थी कि बनारसी दास जी समयसार ग्रंथ को पढ़कर निश्चयाभासी हो गए थे, है ना, कि आत्मा शुद्ध ही है, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। ऐसी सब बातें सुन के वे निश्चयाभासी हो गए थे। तब वो गोमट सार के गुणस्थान द्वार को पढ़कर ही वापस सही हुए। उनके आगरा में एक विद्वान आए थे, रूपचंद जी शायद नाम था, मुझे नाम ठीक से ध्यान नहीं है, रूपचंद जी उनका नाम था। तो वो मंदिर में गुणस्थान पढ़ा रहे थे गोमट सार के अनुसार। जब उन्होंने वो सुना तो उनका निश्चयाभास खत्म हुआ। तो गुणस्थान की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, और जब ये हम देश विरत गुणस्थान पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि निश्चय और व्यवहार की क्या संधि होती है, अंदर में कैसे परिणाम होते हैं और बाहर में कैसी क्रियाएं होती है। हम सोचें कि हम अंदर से तो हमें सब चीजें, हमें पता है कि जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है, हमें पता है कि हम शुद्ध हैं, किंतु बाहर में हम कोई क्रिया नहीं करें तो ऐसा नहीं होता है। जिसके अंदर में शुद्धता होती है तो बाहर में उसे व्रतादि लेने का परिणाम शुभ भाव आता ही आता है। ऐसी ही संधि आपस में है। ये चीज पंचम गुणस्थान प्रूव करता है। पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव के से जब के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये बात, ये मान्यता क्लियर होती है। देखिए गोमट सार ग्रंथ में जो देश विरत के बारे में परिभाषा लिखी है वो मैं हूबहू शब्द टू शब्द पढ़ रही हूँ। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय काल में, अर्थात निमित्त से, है ना, हम बार बार पढ़ रहे थे कौन से कर्म का निमित्त होता है, कौन से कर्म का उदय है। पांचवे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय है? मिथ्यात्व कर्म का या दर्शन मोहनी कर्म का उदय। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय निमित्त है। तीसरे गुणस्थान में किसका उदय निमित्त है? मिश्र प्रकृति का उदय निमित्त है, जो दर्शन मोहनी की ही एक प्रकृति है। पुष्पा आंटी ध्यान आ रहा है ना, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वही बात कर रहे हैं। तीसरे गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है, और पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है। तब पंचम गुणस्थान होता है ना। मोह और योग के निमित्त से पढ़ रहे थे, तो कौन से कर्म का निमित्त उदय है? चारित्र मोहनी के प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है। हम कई बार ये सोचते हैं कि जब सम्यक दृष्टि जीव है, पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव है, वो सब समझते हैं, तो फिर पूरा का पूरा त्याग एक साथ क्यों नहीं कर देते? मुनिराज क्यों नहीं बन जाते सम्यक दृष्टि जीव? पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव तुरंत मुनिराज क्यों नहीं बन जाते हैं? घर मात्र का त्याग कर दे, जब उन्हें कुटुंब जानते हैं कि कुटुंब मेरा नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, तो वो तुरंत ही छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए, मुनिराज बन जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि निमित्त में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय किससे कहते हैं? कि जो पूर्ण संयम नहीं होने दे, है ना। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? इसके शाब्दिक अर्थ पढ़े थे ना। अप्रत्याख्याना, जो किंचित भी, थोड़ा भी संयम नहीं होने दे,
वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को उसका उदय था, और पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को किसका उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है। इसके कारण वो जीव थोड़ा पूरा त्याग, पूर्ण त्याग नहीं कर पाता है। निमित्त की बात है, वास्तव में तो कमजोरी स्वयं की है। और उस समय निमित्त काल में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है, तब पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन सहित, दूसरी शर्त, इंपॉर्टेंट शर्त, कि सम्यक दर्शन सहित अनुव्रतादि सहित दो कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त होने वाली वीतराग दशा को देश विरत गुणस्थान कहते हैं। ये गोमट सार में जो परिभाषा आई है पंचम गुण स्थान की, वो बताई। एक बार वापस से बोलती हूँ, अपन सारी बातें पढ़ चुके हैं, पर एक साथ इकट्ठा होके सारी बातों को देखते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय काल में अर्थात निमित्त से, किसका उदय निमित्त है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त है। इसलिए क्या होता है? पूर्ण संयम प्रकट नहीं होता। जो हमारा हमेशा क्वेश्चन होता है कि क्यों मुनिराज नहीं बन जाते, क्यों दीक्षा नहीं ले लेते, क्यों सारी चीजें एक साथ त्याग नहीं कर देते, कि इस कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए। फिर सम्यक दर्शन पूर्वक, पांचवे गुण स्थान की शर्त क्या है? कि सम्यक दर्शन होना ही होना चाहिए। फिर अनुव्रत सहित, अनुव्रत का पालन होना चाहिए। दो कषाय चोकड़ी के अभाव रूप, कौन सी दो कषाय? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप जो वीतराग दशा होती है, वो देश विरत गुण स्थान है। हम मुख्य रूप से अंदर के परिणामों की बात कर रहे हैं, तो अंतरंग में सम्यक दर्शन है, और दो कषाय के अभाव जितनी वीतराग दशा है, ऐसी दशा को पंचम गुण स्थान कहते हैं। आज हम पूरी सारभूत बातें पढ़ रहे हैं इस गुण स्थान के बारे में, इसलिए तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब इस समय में सम्यक दर्शन कौन सा होता है? कि तीनों सम्यक दर्शन में से औपशमिक, छायिक या छायोपशमिक में से कोई भी सम्यक दर्शन इस गुण स्थान में हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात, इसमें चारित्र कौन सा होता है? कि इसको कहते हैं संयमा संयम। इस गुण स्थान का नाम संयमा संयम गुण स्थान भी है ना। देखो इसका नाम कितना अच्छा, कि संयम जब बोलेंगे तो आगे के सारे गुण स्थानों में संयम है, और असंयम जब बोलेंगे तो पहले के सारे गुण स्थानों में असंयम है। 1 से 4 गुण स्थान तक असंयम है, और संयम जो इसके साथ नाम आ रहा है, तो 5वें से आगे के सारे गुण स्थानों में संयम है। ऐसी बीच की दशा, संयमा संयम वाली दशा है, वो देश विरत गुण स्थान है। श्रावकों का अंतिम गुण स्थान है। इसके बाद वो मुनि बन जाएंगे, श्रावक की कैटेगरी में नहीं आने वाले हैं, है ना। फिर ये गुण स्थान सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच को ही होता है। कितनी बार हम वो पढ़ते ना, जो पंच कल्याणक के समय में जो बात आती है कि देव और मनुष्यों में चर्चा होती है कि पालकी कौन उठाएगा, तो है ना, मनुष्य जीतते हैं कि मुनिराज की पालकी मनुष्य ही उठाएंगे। क्यों मनुष्य उठाएंगे? क्योंकि वो देवों में संयम नहीं पालन होता। कर सकते हैं, वो पांचवा देवों स्नान कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सुशीला आंटी? उनमें संयम नहीं होता, देवों में। हाँ, देवों में संयम नहीं होता है। देखो मैं एक जगह पढ़ रही थी, कितनी अच्छी बात कही थी कि सर्वार्थ सिद्धि के देव, सुनीता आंटी सुनना, सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वो कोई पाप नहीं करते हैं। 5 पाप में से कोई पाप नहीं है ना। उनके कहाँ हिंसा करने जाएंगे, झूठ बोलने का, ब्रह्मचारी होते हैं, है ना। कितना अच्छा, 5 पाप नहीं करते हैं वो, भोजन करते ही नहीं है, समझो उपवास ही है उनके, कोई आरंभ नहीं है, वाणिज्य व्यापार आदि कोई क्रिया नहीं है, तो किसी तरह की हिंसा नहीं है, किंतु फिर भी उनके 5वां गुण स्थान नहीं है।
हम पांचवा गुणस्थान समझते हैं बाहर की क्रियाओं से। जैसे ही पांचवा गुणस्थान बोलेंगे तो हमको 11 प्रतिमाओं की याद आएगी कि हाँ, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होगा, प्रोषोदोपवास करता होगा, सामायिक करता होगा, और ये सारी चीजें अपने आप फॉलो हो रही है सर्वार्थ सिद्धि के देवों को, किंतु फिर भी उनके पांचवा गुणस्थान नहीं है। तो कारण क्या है कि बाहर की चीजों से पांचवा गुणस्थान नहीं नापा जाता है, अंदर की वीतरागता से पांचवा गुणस्थान नापा जाता है ना। अंदर की वीतरागता है तो पांचवा गुणस्थान है, बाहर में तो ये सारी चीजें सर्वार्थ सिद्धि के देव के अपने आप हो रही है। तो सौधर्म, उनके भाभी, हाँ, उनके फिर कौन अंदर में राग है? अंदर में वही वीतरागता नहीं है, देवकी वीतरागता में वृद्धि नहीं है। में दो नौ कषाय गुणस्थान है। चोकड़ी के अभाव जितनी शुद्धता उनके नहीं हो पाती। उनके अपने आप ऐसे परिणाम नहीं होते हैं कि दो कषाय चोकड़ी के अभाव जितनी वीतरागता उनके हो। हमारा पूरा ध्यान हमेशा इस चीज से जाता है कि बाहर की क्रिया अच्छी है तो अंदर के परिणाम भी वैसे होंगे, किंतु वास्तव में क्या है, अंदर के परिणाम सही होंगे तो बाहर की क्रियाएं अपने आप हो जाएंगी। वो उपवास, उन्हें 33 सागर, तो 33,000 वर्ष में जितनी सागर की आयु होती है ना, उतने हजार वर्ष में, उतने वर्षों में एक बार कंठ से अमृत झर जाता है, किंतु फिर भी हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि उन्हें प्रोषोदोपवास है। वो अष्टमी चौदस क्या महीनों सालों के उपवास कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें उपवास संज्ञा प्राप्त नहीं है, क्योंकि और वो उपवास द्वादशांग अंग के पाठी भी होते हैं ना। द्वादशांग के पाठी भी होते हैं। देखो, मतलब चारित्र भी तगड़ा, ज्ञान भी तगड़ा, किंतु फिर भी पांचवा गुणस्थान नहीं, चौथा गुणस्थान ही, है ना। तो ये मैं बार बार जो ये बात कह रही हूँ ना, तो मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पांचवें गुणस्थान का संबंध खाली बाहर की चीजों से नहीं कर लें। पांचवें गुणस्थान का नाम आते ही हमें 11 प्रतिमाओं की याद नहीं आए। किसकी याद आए? अंदर में वीतरागता की वृद्धि की याद आए। कषाय की मंदता जो दो कषाय के अभाव में हुई है, वो कषाय की मंदता की याद आए ना। इसलिए पांचवा गुणस्थान सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच को ही होता है, देव और नारकियों को पांचवा गुणस्थान नहीं होता है। अब गमन आगमन की चर्चा करते हैं। प्रियंश लोग 11 प्रतिमा कैसे करते हैं? पूरी 11 प्रतिमा, मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया कि पूरी 11 प्रतिमाएं तिर्यंच को, कितनी प्रतिमाओं तक तिर्यंच को होती है, मुझे ये कहीं पढ़ने में नहीं आया है। क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाला तो सिर्फ दर्शन प्रतिमा है तो भी वो पांचवें गुणस्थान वर्ती है, दर्शन और व्रत प्रतिमा है तो भी वो पंचम गुणस्थान वर्ती है। ये तो पक्की बात है कि 11वीं प्रतिमा उसे नहीं होती होगी, है ना, क्योंकि एलक छुल्लक आदि वो नहीं बन पाते हैं। तो कितनी प्रतिमाएं होती है, ये मैं कहीं ग्रंथ में पढ़ने में आएगा तो निश्चित बताऊंगी कि कितनी प्रतिमाएं तिर्यंच जीव को हो जाती है। अब एक और बात हम करते हैं गमन और आगमन संबंधी, और एक काल कितना होता है पांचवें गुणस्थान का, ये दो बातें और करते हैं। बाकी सबका रिवीजन हमारा हो गया है, जो जो मुख्य बातें इस गुणस्थान के संबंध में आई थी। इसमें गमन और आगमन, गमन मतलब इस गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं, तो पांचवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं, है ना। पांचवें गुणस्थान से चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थान में जा सकते हैं। अगर परिणाम बिगड़ गए, वीतरागता कम हो गई, तो डाउनफॉल में आ जाएंगे, मतलब 4, 3, 2 और 1 गुणस्थान हो जाएगा। और अगर सही रहे, ऊपर चढ़ने की तरफ हुए, तो पांचवे से सातवां गुणस्थान हो जाएगा। छठा गुणस्थान क्यों नहीं होगा, इसकी चर्चा हम जब छठा गुणस्थान करेंगे तब करेंगे। म्यूट कर लीजिए पुष्पा आंटी, सुशीला आंटी, अब कहीं से आवाज आ, है ना। कौन कौन सी हो गई, कौन कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं इस गुणस्थान से? सातवें में, चौथे में,
तीसरे, दूसरे और पहले गुण स्थान में इस गुण स्थान से जा सकते हैं, है ना। फिर आते किस किस गुण स्थान से इस गुण स्थान में है कि छठे गुण स्थान से भी इस गुण स्थान में आ सकते हैं और चौथे गुण स्थान से भी इस गुण स्थान में आ सकते हैं, है ना। छठे से डाउनफॉल होगा तो पांचवे में आ सकते हैं, और पांचवे से अगर चौथे से अगर वृद्धि करेंगे तो पांचवे में। वो तो स्टेप तो यही है कि चौथे के बाद पांचवे में आएंगे। अब आपका एक प्रश्न होना चाहिए, क्या प्रश्न होना चाहिए कि छठे गुण स्थान वाले तो मुनिराज हैं, और अगर वो पांचवे गुण स्थान से छठे में जा रहे हैं या छठे से पांचवे में आ रहे हैं और बाहर में तो वस्त्र हैं, तो कैसे ये संधि बैठेगी। समझ में आया मैं भाव प्रश्न बोल रही हूँ कि ये भावों की अपेक्षा से बात है। द्रव्यलिंगी मुनिराज पांचवे गुण स्थान में मुनिराज होते हैं कि नहीं होते हैं, कि हाँ द्रव्यलिंगी मुनिराज उन्हें नाम देंगे, क्योंकि अंदर में 3 कषाय चोकड़ी का अभाव नहीं है, इसलिए 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है और बाहर में वस्त्र का त्याग कर दिया है, तो उन्हें क्या कहेंगे, द्रव्यलिंगी मुनिराज कहेंगे। वो कौन से हैं, द्रव्यलिंगी हैं या भावलिंगी हैं, ये केवली ही जानते हैं या वो जानते हैं, बाकी किसी को बाहर से समझ में ये बात नहीं आती है। तो ये गमन आगमन संबंधी बात हुई। अब इस गुण स्थान का काल कितना होता है, कितने समय तक इस गुण स्थान में रह सकते हैं, तो इस गुण स्थान का जघन्य काल अंतर्मूर्त है ना। अंतर्मूर्त के भी बहुत सारे हैं, अभी इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे कई गुण स्थानों का समय है कि अपन ने दूसरे गुण स्थान का समय पढ़ा था, कितना है दूसरे गुण स्थान का समय, सुनीता आंटी बताएं। जगन मतलब 6 अवनी और जगन्य जगन्य अंतर्मूर्त है और उत्कर्ष 6 अवनी है, वो भी जगन्य वाला अंतर्मूर्त है। तो इसमें इस गुण स्थान में जीव कम से कम अंतर्मूर्त तक अवश्य रहता ही रहता है। और उत्कृष्ट काल कितना है कि उत्कृष्ट काल इसका है इसमें आने वाला है, उत्कृष्ट काल इसका है कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा पूर्व, एक पूर्व 8 वर्ष कम एक पूर्व इसका उत्कृष्ट काल है। इसकी चर्चा अभी अपने इसमें आने वाली है। कितना है उत्कृष्ट काल, 8 वर्ष कम एक पूर्व। अब एक पूर्व क्या होता है, अंतर्मूर्त क्या होता है, इसकी चर्चा हम अभी इसमें से करते हैं। छंद नंबर निकालिए अब। पांचवे गुण स्थान का काल पढ़ते हैं एक साथ, 3-4 छंद दिए हैं बनारसी दास जी ने, यहाँ पर चौपाई है। एक कोड़ी पूरब गिनी दीजिए, में काठ भरत घटे कीचे उत्कृष्ट काल स्थिति जाति जगन कितना अच्छे से लिखा है, बिल्कुल एक एक शब्द क्लियर है कि कितना पांचवे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल, देखो लिखा है 8 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी पूर्व और जगन्य काल अंतर्मूर्त है। अब ये क्या होता है, एक पूर्व और अंतर्मूर्त क्या होता है, इसकी चर्चा अगले छंद में की है। एक पूर्व का प्रमाण 70 लाख किरोड़ में 56 सहस किरोड़, एते बरस मिलाई के पूरब संख्या जोड़। देखिए ये इसका मैं दूसरे में से अर्थ पढ़ती हूँ, जो इनकी सुदीप जी वाली किताब है उसमें से अर्थ पढ़ती हूँ तो समझ में आएगा। 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ इतने वर्ष मिलने पर एक पूर्व की संख्या होती है। मतलब अगर और सरल भाषा में कहें तो एक पूर्व अर्थात कितना, 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये एक पूर्व होता है। कितना, 70,56,000 करोड़ वर्ष,
है ना। 70,56,000 नहीं, इंटू करोड़, तो करोड़ वर्ष इतना एक पूर्व होता है, और इस गुणस्थान में उत्कृष्ट इतने समय तक रह सकते हैं। और कई जगह इस संख्या को ऐसे भी जोड़ते हैं कि 84 लाख का एक पूर्वांग होता है ना, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना ही आएगा। कल मैंने रात को मल्टीप्लाई करके भी देखा, इसलिए बता रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली। कल रात को करके भी देखा, कितने को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 84 लाख, 84 लाख इंटू 84 लाख करेंगे, 84 लाख इंटू 84 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 70,56,000 करोड़ वर्ष। इतना एक पूर्व होता है। पांचवे गुण, इसमें 8 वर्ष कम कर दो, ये एकदम करनानी योग पढ़ रहे हैं ना तो एग्जैक्ट फिगर देते हैं कि उसमें 8 वर्ष कम कर दो तो जितना समय आएगा उतना समय पंचम गुण स्थान में जीव रह सकता है। तो इतना वर्ष कैसे रह लेता है जीव इस गुण स्थान में? इतने वर्ष मतलब ये 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये तो हमको समझ में ही नहीं आते कि मनुष्य इतना लंबा जी सकता है आरती जी, या इतना समय कैसे नाप तोल करेंगे। तो मैं ना जब बहुत टाइम पहले संजीव जी भाई साहब की एक क्लास अटेंड की थी बॉम्बे में, तब सब लोग ये प्रश्न करने लगे कि ये आप इतने पूर्व, इतने पूर्वांग की और इतने सागर की बात करते हो, जब नरक गति में सागर से आयु की बात करते हैं, देव गति में सागर से आयु की बात करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। क्या देते थे कि एक बार 2 चींटियां आपस में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी कि अरे ऐसा भी हो सकता है कि किसी की आयु 100 वर्ष की हो। तो बोले 100 वर्ष कितने होते हैं? तो वो बोलने लगी कि जैसे ये 1 सेकेंड होता है ना, 1 सेकेंड में 60 करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 मिनट होगा, है ना। फिर ऐसे और करेंगे तो 24 घंटे होंगे, फिर 24 घंटे से आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन होगा, 1 दिन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सप्ताह होगा, फिर 1 सप्ताह, ऐसे 4 सप्ताह मिलके 1 महीना बनेगा, फिर 1 महीने के 12 महीने मिल जाएंगे तो 1 साल बन जाएगा, और 1 साल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वर्ष बनते, इतनी मनुष्य की आयु होती है। तो वो चींटी कहने लगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चींटियों की आयु कुछ मैक्सिमम 6 दिन होती है, 5-6 दिन, तो वो सोच भी नहीं सकती कि 100 वर्ष का कोई मनुष्य हो सकता है। तो होता है कि नहीं होता है कि हमारे ज्ञान में समझ में नहीं आए, किंतु ये पूर्वों की संख्या, ये पूर्व होते हैं ना कि पहले दूसरे तीसरे काल में, अभी सिमंदर भगवान की आयु कितनी है, 1 कोटि पूर्व की है उनकी भी आयु। तो इतनी आयु कैसे होती है कि हम तो समझ ही नहीं सकते, कि हमारे ज्ञान में हम 100 साल तक में ही सीमित है। कोई 110 साल भी जी ले तो अरे बाप रे ये 110 साल कैसे जी लिया। तो हमारा, हम जितना देखते हैं उतना ही समझ पाते हैं, किंतु इस पंचम गुण स्थान में मनुष्य या तिर्यंश कितने समय तक रह सकते हैं, 70,56,000 करोड़ वर्ष तक एक पूर्व, इसमें 8 वर्ष कम कर दें, इतने समय तक ये पंचम काल का उत्कृष्ट काल है। ठीक है, उतने वर्ष का एक पूर्व होता है और ये उसका उत्कृष्ट काल है। अब अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त लिखा था ना ये ऊपर के छंद में, जगन्य काल अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट काल तो उन्होंने बता दिया, 8 वर्ष कम एक पूर्व। अब जगन्य काल कितना है, अंतर्मूर्त जगन्य काल है। तो अब अंतर्मूर्त का मान मतलब अंतर्मूर्त का नाप कैसे होता है वो बता रहे हैं। अंतर्मूरत द्वे घरी कछुक घाटी उतकी, एक समय अंतर्मूर्त एक मुहूर्त में 2 घड़ी, घड़ी कितने की होती है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 2 घड़ी को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट हो जाएंगे, है ना।
इसलिए बोलते हैं कि देखो जब सिद्ध बनना होता है, अरहंत बनना होता है, तो भजन है ना सुमत प्रकाश जी का, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक नजदीक तो आओ, प्रभु की अपनी प्रभुता दे, देख तो लो, बाहर ना भरमा, 2 घड़ी बस 2 घड़ी, है ना। तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट के लिए अगर आत्मा के नजदीक आ गए तो निश्चित क्या है, अरहंत बनना निश्चित है। तो 2 घड़ी मतलब कितनी हुई, 48 मिनट, 2 घड़ी हुई, और वो एक अंतर्मूर्त हुआ। एक अंतर्मूर्त में 2 घड़ी, कछुक घाटी उत्कृष्ट, एक समय कम उत्कृष्ट काल, एक समय एकावली, एक समय अधिक एक आवली, अंतर्मूर्त कनिष्ठ, ये अंतर्मूर्त का जगन्य काल है। कनिष्ठ मतलब जघन्य काल है। तो क्या बताया, अंतर्मूर्त का भी उत्कृष्ट काल बताया और जघन्य काल बताया। हम बहुत सारी जगह अंतर्मूर्त शब्द पढ़ते हैं, तो अंतर्मूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। उत्कृष्ट कितना है, 48 मिनट का, और जघन्य कितना है, एक समय अधिक एक आवली। अब बोलेंगे एक आवली क्या होता है, तो असंख्यात समय की एक आवली होती है। असंख्यात मतलब ये सबसे छोटा बता रहे हैं कि इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है ना। सेकंड जिसको हम समझते हैं, सेकंड तो बहुत लंबा हो गया, उस सेकंड में असंख्यात समय निकल जाते हैं। ये जो आजकल दौड़ वगैरह होती है ना, इसमें सेकंड में देखते हैं ना, वो स्विमिंग वगैरह होती है या रनिंग रेस, तो उसमें 1 सेकंड में तो 2-3 लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो लोग ही आजकल स्टॉप क्लॉक में बहुत सारे लगा देते हैं कि उससे कम 1 सेकंड में, और इतना मिली सेकंड, मिली सेकंड ऐसा निकाल के ये लोग आजकल के साइंटिस्ट भी निकाल लेते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार तो 1 सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो जगन्य काल कितना बताया, एक समय अधिक एक आवली, ये अंतर्मूर्त का जगन्य काल है। ठीक है, तो अब इसमें से कितना भी हो सकता है, पंचम गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल बताया है, तो वो कितना भी हो सकता है, एक समय अधिक एक आवली भी हो सकता है, और 48 मिनट तक का काल भी हो सकता है। और उत्कृष्ट काल कितना बताया, एक पूर्व, उसमें भी 8 वर्ष कम कर लें। ठीक है, जितना समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो समझना केवली भगवान ने जाना है, इसलिए ये सब कुछ सत्य है। केवली भगवान, पता है ये सब समझने से क्या होता है, केवली भगवान का बहुमान आता है कि ऐसी चीजें केवली भगवान जानते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं जिन चीजों को, उन सब बातों को केवली भगवान जानते हैं और उन्होंने ऐसा बताया है। तो जैन धर्म पर, उत्कृष्ट जैन धर्म पर बहुमान आता है, सर्वज्ञ की सिद्धि पे बहुमान आता है, इसलिए इन चीजों को समझना। तो इस तरह अब ये 5वें गुणस्थान की चर्चा समाप्त हुई। 6ठे गुणस्थान की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे श्रावक वाला गुणस्थान पूर्ण हो गया। 1 से 5वें गुणस्थान तक श्रावक रहते हैं, और उसके बाद मनुष्य तो हैं किंतु मुनिराज, इसके आगे के गुणस्थान मुनिराजों के गुणस्थान होते हैं। स्त्रियां भी 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकती, तिर्यंच भी 5वें गुणस्थान के आगे नहीं जा सकते। अभी 5वें गुणस्थान तक तो तिर्यंच और सभी मनुष्य थे, अब उसमें भी कम हो गए, मतलब सिर्फ पुरुष, मनुष्य में पुरुष ही 6ठे गुणस्थान तक जा सकते हैं। 6ठे गुणस्थान और उससे आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा वर्णन 6ठे गुणस्थान का यहाँ से करने वाले हैं बनारसी दास जी, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। 6ठे गुणस्थान का वर्णन प्रतिज्ञा। किसी को 5वें गुणस्थान संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। चलिए अपन 6ठे गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह पंचम गुणस्थान की रचना कही विचित्र, अब 6ठे गुणस्थान की दशा कहूँ सुन मित्र।
पांचवें गुणस्थान की रचना का गुणस्थान की चर्चा मैंने की और अब छठे गुणस्थान की चर्चा कहता हूं, उसे सुनो। देखो ये यहाँ पर नीचे पूर्व और पूर्वांग की चर्चा ये लिखा है ना, 84 लाख का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, इसलिए अपन 84 इंटू 84 लाख किया था। और असंख्यात समय की एक आंवली होती है, ऐसा यहाँ पर लिखा। 78 नंबर का छंद पढ़ते हैं। छठे गुणस्थान का स्वरूप, बहुत विचित्र दशा छठे गुणस्थान की होती है, वो हम पढ़ते हैं। पंच प्रमाद दशा धरे 28 गुणवान, थविर कल्प जिन कल्प जुत हे प्रमत्त गुण थान। सबसे बड़ी बात कि छठा गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है। क्या कहा? छठा गुणस्थान चढ़ने का गुणस्थान नहीं है, गिरने का गुणस्थान है। जैसे दूसरा गुणस्थान जब हमने पढ़ा था तब क्या पढ़ा था कि पहले के बाद दूसरा गुणस्थान नहीं आता है, चौथे के बाद दूसरा गुणस्थान आता है, मतलब गिरते समय ये गुणस्थान होता है। वैसे ही सातवें गुणस्थान से गिरकर छठे गुणस्थान में आते हैं, पांचवे से छठे गुणस्थान में नहीं जाते हैं। क्या कहा पुष्पा आंटी? पुष्पा आंटी बताइए क्या कहा? पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में नहीं जाते हैं, बल्कि सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आते हैं, है ना। गिरने का गुणस्थान है ये छठा गुणस्थान। पढ़ते हैं, देखिए। पंच प्रमाद दशा धरे, पांच प्रमाद की दशा जहां पर होती है, पांच प्रमाद की दशा से जो सहित है, 28 गुणवान, 28 मूल गुणों से जो सहित है, थविर कल्प जिन कल्प जुत, थविर कल्प और जिन कल्प के भेदों से जो संयुक्त, ये दो भेद ऐसे है प्रमत्त गुणस्थान, उसे प्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। अब सीधे ही पांच प्रमाद, मतलब जिस गुणस्थान में प्रमाद है वो छठा गुणस्थान है। हम कहें मुनिराज प्रमादी हैं या हम प्रमादी हैं? प्रमाद यानी हमको क्या दिखता है? नींद आना, आलस आना, और छठे गुणस्थान का नाम ही है प्रमत्त, होता है प्रमाद, प्रमाद सहित वाला गुणस्थान। ये तो मुनिराजों को हम गाली दे रहे हो ऐसा लगता है ना। मुनिराज को प्रमादी कैसे कह सकते हैं? तो उसको यहाँ पर सतर्क बताएंगे कि मुनिराज प्रमादी कैसे हैं। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए सुषमा जी, 78 नंबर का। दो मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, परंतु 5 प्रकार के प्रमादों से किंचित होते हैं। मुनि प्रमत्त गुणस्थानी, इस गुणस्थान में स्थविर कल्पी और जिन कल्पी दोनों प्रकार के साधु रहते हैं। हाँ, स्थविर कल्पी क्या होते हैं और जिन कल्पी क्या होते हैं, 28 मूल गुण क्या होते हैं, 5 प्रमाद क्या होते हैं, इन सब आगे के खंडों में आने वाली है। तो हम 5 प्रमाद की चर्चा करते हैं कि 5 प्रमाद कैसे मुनिराज पर घटित होते हैं। 5 प्रमादों के नाम: धर्म राग विकथा वचन, निद्रा विषय कषाय, पंच प्रमाद दशा सहित, परमादी मुनिराय, है ना। हमने तो आज तक 15 प्रकार के प्रमाद पढ़े और यहाँ पर 5 प्रमाद की चर्चा है। तो कैसे हैं वो 5 प्रमाद और 15 प्रमाद कौन से होते हैं, वो दोनों देखना। धर्मानुराग, धर्म राग, पहले नंबर का प्रमाद है धर्म में अनुराग होना। प्रमाद लगता है ये पुष्पा आंटी, बेला भाभी, प्रमाद है ये धर्म में अनुराग होना, कि हाँ ये प्रमाद है। दूसरा विकथा, विकथा होना ये प्रमाद है। मुनिराज क्या विकथा करते हैं? कि हाँ मुनिराज विकथा करते हैं, दूसरे नंबर का प्रमाद। विकथा वचन इसका पूरा नाम। तीसरा प्रमाद निद्रा, इसको तो हम प्रमाद मानते हैं बहुत आराम से, निद्रा मतलब प्रमाद।
और चौथा प्रमाद विषय कषाय, है ना, विषय और कषाय, चौथा विषय और पांचवा कषाय, ऐसे 5 के सहित जो होते हैं वो प्रमत्त संयत मुनिराज होते हैं। कौन से 5 प्रमाद बताए? धर्म में अनुराग, निंदा, विषय, कषाय, ये 5 प्रमाद बताए। अब इन 5 प्रमादों के ही जब हम उपभेद कर देते हैं तो 15 प्रमाद बन जाते हैं। कैसे 15 प्रमाद बनते हैं? कि 4 विकथा के 4 भेद, है ना, फिर उसके बाद 4 कषाय हो गए, 8 हो गए, फिर उसके बाद 5 विजय के विषय और 5 13 हो गए, 14वां हुआ निद्रा और 5वां हुआ प्रमेय, है ना। अब प्रमेय नहीं, हाँ मतलब राग होना। सब म्यूट कर ले, आवाज बहुत कट रही है। आवाज सब लोग म्यूट कर ले, मुझे भी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक बार सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने। प्रणय, 15वां नंबर है प्रणय या स्नेह। एक बार वापस बोलते हैं 15 प्रकार के प्रमाद कौन से हुए? निद्रा, प्रणय, फिर 4 विकथा, 4 कषाय और 5 इंद्रियों के विषय। इस तरह से टोटल 15 प्रमाद होते हैं। उन्हीं को यहाँ शॉर्ट में 5 प्रमाद कहा है। अब मुनिराज को धर्म में अनुराग कैसे होता है? कि वो धर्म के लोभी लोगों को धर्मोपदेश देते हैं, जीवों को धर्म में लगाते हैं, धर्म में वो उन्हें प्रणय नाम का, स्नेह नाम का प्रमाद हुआ। दूसरा है निद्रा, वो थोड़ी सी अल्प निद्रा लेते हैं, वही उनका प्रमाद है। तीसरा हुआ विकथा, 4 प्रकार की विकथा होती है, स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा, जन कथा। मुनिराज आत्मा में लीन नहीं है, उस समय जब मुनिराज ग्रंथ लिख रहे हैं तब समझिए वे 4 प्रकार की विकथा कर रहे हैं। प्रथमान योग के ग्रंथ लिख रहे हैं, उसमें किसी देश का वर्णन लिख रहे हैं, तो वो भी कथा कही जाती है। इसलिए जब वो मुनिराज, इन शॉर्ट कहें, चलिए मैं बताती हूँ, तो ये 4 प्रकार की विकथा। विषय किस तरह से है? कि जब वो भोजन आदि क्रिया के लिए निकलते हैं, आहार, एक बार सबका म्यूट करवाइए ना। हाँ, सबका म्यूट कर दीजिए आप, एक बार सबका म्यूट करवा दीजिए। म्यूट कर लीजिए एक बार सब अपने आप को। मुझे भी बहुत बोलने में प्रेशर लगता है, आप अनम्यूट रहते हैं तो। हाँ, तो है ना, विषय क्या हुआ कि जब वो आहार निहार आदि कोई भी क्रिया करते हैं तो वो विषय हुआ। और कषाय की जो उन्हें स्वंजलन संबंधी 4 प्रकार की कषाय रह गई है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो स्वंजलन कषाय ही उन्हें प्रमाद का काम करती है। इस तरह से ये 5 प्रकार की चीजें होती है। और अगर इसको शॉर्ट में कहें तो जब कोई जीव आत्मा में लीन नहीं है तो उसके सारी कार्य प्रमाद कहे जाते हैं। क्या कहा? आत्मा में लीन नहीं है, उसके अलावा जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, अरे धर्मोपदेश दे रहे हैं, है ना, सामायिक कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ये सारी चीजें प्रमाद की कैटेगरी में जाएगी। क्यों? क्योंकि अप्रमाद दशा एकमात्र आत्मानुभव की दशा है। जब जीव आत्मा में लीन है, इसलिए छठे गुण स्थान से आगे, 7वें से आगे सारे गुण स्थान अप्रमाद दशा वाले गुण स्थान है। क्योंकि उस समय आपको जब मुनिराज दिखेंगे ना तो मात्र आत्मा में ध्यान करते हुए दिखेंगे, आत्मा में लीन होते हुए दिखेंगे। और उसके अलावा 28 मूल गुणों का पालन है, वो सब प्रमाद दशा कही जाती है। तो बेला भाभी, हम प्रमादी हैं या नहीं है? हम बहुत सो नहीं हम रहे, तो प्रमादी हम तो बहुत बड़े प्रमादी। हाँ, पाठशाला सुन रहे हैं किंतु प्रमादी हैं, पूजा कर रहे हैं किंतु प्रमादी हैं।
जब मुनिराज कोई प्रमाद कह दिया तो फिर हमारी बात ही क्या है। तो इस तरह से 5 प्रमाद की चर्चा की, 28 मूल गुणों की चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। ये 15 प्रमाद कल का होमवर्क है, 15 प्रकार के प्रमाद के नाम याद करके आना है। ठीक है, 5 प्रमाद और उसके 15 प्रकार के भेद